नमस्कार मित्रों, 7th क्लास का तीसरा चैप्टर ज्योग्राफी का हमारी बदलती पृथ्वी आवर चेंजिंग अर्थ लेकर के आपके सामने आया हूं। दूसरा चैप्टर पूरा हो चुका है और जो मेरे छोटे छोटे दोस्त हैं यानी कि मेरे स्टूडेंट्स हैं क्लास 7th के, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ ही हमने नवो एकेडमी के माध्यम से यानी कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से 100 वीडियो की जो सीरीज है उसको पार कर लिया है, जो हमारे लिए गर्व करने और खुश रहने लायक बात है। आइए अब हम इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी आवर चेंजिंग अर्थ। देखिए पृथ्वी के अंदर बदलाव कैसे होता है, पृथ्वी के धरातल पर और पृथ्वी के धरातल के नीचे यानी कि सतह के नीचे। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी है जो वो 4 परिमंडलों से यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल से मिलकर बनी है। ये हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम जानेंगे कि स्थल मंडल के ऊपर जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो स्थल मंडल बनता है, स्थल मंडल से यहां पर अभिप्राय है लिथोस्फेयर से। आप सभी जानते हैं ये लिथोस्फेयर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपकी जमीन की ऊपरी सतह, ये लिथोस्फेयर है। अब ये जो लिथोस्फेयर है इसके नीचे प्लेट्स होती हैं, कुछ प्लेट्स इस तरह से, कुछ प्लेट इस तरह से, इस तरह से, और ये प्लेट्स धीरे धीरे घूमती रहती है मित्रों, इस तरह से, ऐसे वृत्तीय गति बोलते हैं इसको। सर्कल के अंदर वृत्तीय गति में ये घूमती रहती है और घूमने का कारण होता है पिघला हुआ मैग्मा, मोल्टेड मैग्मा। देखिए चैप्टर की शुरुआत मैंने कर दी है। पृथ्वी की सतह है, सतह के नीचे स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, प्लेटें घूमती हैं सर्कल फॉर्म में, वृत्तीय गति में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की जो सतह के नीचे जो मैग्मा है, पिघला हुआ लावा, जो मेल्टिंग फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, द्रव्य रूप में है, वो घूमता रहता है। स्थल मंडलीय प्लेटें भी उनके साथ लगातार गति करती रहती है, लेकिन ये गति बहुत धीमे होती है। ये बहुत धीमे होती है, हमें पता भी नहीं चलता है। काफी वर्षों में कुछ मिलीमीटर तक सरकती है, एक लंबे समय के अंतराल भी कुछ मिलीमीटर सरकती है। अब हम यहां पर कुछ लिखते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, वो प्लेटें लगातार गति करती हैं। देखिए स्थल मंडल और स्थल मंडल के नीचे होती है प्लेटें। अब हम इसकी विधिवत शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी के अंदर यानी कि सतह के नीचे पिघला हुआ मैग्मा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघले मैग्मा, जो मैंने आपको बताया था मोल्टेड फॉर्म में आता है। पृथ्वी के अंदर पिघले मैग्मा के कारण स्थल मंडलीय प्लेटें वृत्तीय रूप में यानी कि सर्कल फॉर्म के अंदर गोल गोल गति करती है, यानी कि सरकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ती हैं। अब इसके अंदर आपको देखिए एक प्रश्न का जवाब भी है। प्रश्न है स्थल मंडलीय प्लेटें क्यों घूमती हैं। यह पैराग्राफ आपको लिखना है छोटा सा, इसका उत्तर है ये। देखिए हमारे वीडियो की एक विशेषता है, हमारे वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन जो मैं पढ़ाता हूं वो किसी न किसी प्रश्न का जवाब होता है। इसलिए अगर आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करते हैं, जो पाठ के आपके पीछे दिए हुए हैं, उनको करते वक्त ये ध्यान रखिए कि जितने वीडियो मैंने बनाए हैं उस किसी न किसी वीडियो में उसका आंसर है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप नोट्स बनाते रहें। जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, तब जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपके सामने ये बिल्कुल लिखा हुआ रहेगा कि हाँ भाई ये इस प्रश्न का जवाब है। अब देखिए ये वृत्तीय गति होती रहती है, घूमता रहता है। इस गति के कारण, प्लेटों की गति के कारण इस पृथ्वी की सतह पर कुछ परिवर्तन होते हैं। इस गति के कारण यहां पर परिवर्तन होंगे पृथ्वी की सतह पर। अब मैं इसको यहां लिखूंगा,
प्लेटों की गति के कारण प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर यानी कि सरफेस पर परिवर्तन होते हैं, कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, यही इस चैप्टर के अंदर हम आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। ये जो चेंजेस होता है वो उन गतियों के कारण होता है, और गतियां जो है बल के कारण उत्पन्न होती है। गति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना, यानी कि बल के आधार पर पृथ्वी जितने चेंजेस होते हैं वो दो प्रकार के यहां पर दिए गए हैं। प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। गतियां जो बल के आधार पर, बल यानी कि फोर्स, जब फोर्स लगता है तो गति होती है। दो प्रकार के यहां पर परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। अर्थ का जो मूवमेंट होता है उसको गति कहेंगे हम, जब पृथ्वी घूम रही है, गति कर रही है, वहां पर दो प्रकार के बल यानी कि फोर्स लगते हैं। अब वो दो प्रकार के कौन कौन से देखिए। एक होता है दोस्तों अंतर्जनित। अंतर्जनित को कहेंगे आप एंडोजेनिक। एक होगा आपका बहिर्जनित। बहिर्जनित को आप कहोगे एक्सोजेनिक। दो प्रकार के बल हैं, एक अंतर्जनित है, एक बहिर्जनित है। नाम से स्पष्ट है, अंतर यानी कि अंदर, पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी की सतह की जो आंतरिक स्थिति है वहां पर जो बल घटित होगा, जो बल लगेगा, जो घटनाएं घटेगी उसको अंतर्जनित बल कहेंगे। वो बल जो पृथ्वी की सतह यानी बाह्य भाग पर लगेगा उसको हम बहिर्जनित बल कहेंगे। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक यानी कि जो अंतर्जनित बल है वो आकस्मिक बल के कारण होता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर सडनली कोई फोर्स लगता है, जिसको आप कहेंगे सडन फोर्स। अकस्मात एकदम से, आपने देखा होगा भूकंप एकदम से आता है, कोई कहता नहीं है आपको कि भाई कल 10:10 पे भूकंप आएगा। ये अकस्मात होने वाली क्रिया है, क्योंकि यहां पे सडन फोर्स काम कर रहा है और ये पृथ्वी के अंदर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, सडन फोर्स काम कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे सडन फोर्स के कारण अंतर्जनित बल। अब इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है हमें पढ़ना है। परिवर्तन एक आएगा भूकंप। तो यहां पर देखिए भूकंप, जिसको आप अर्थक्वेक कहते हैं। और क्या क्या आता है, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, जिसको आप वोल्केनो कहेंगे। और एक दिया हुआ है भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड सिंपल है, अकस्मात बल लगा, चेंज हुआ, भूकंप के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में, भूस्खलन के रूप में। आगे चलते हैं एक्सोजेनिक। ये सतह है, अंदर क्या क्या आया, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। ध्यान दीजिएगा ये अंदर वाले हैं। अब बाहर, बाहर क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो देखिए बाहर परिवर्तन होने का कारण जो बाहरी बल है वो दो प्रकार से काम करता है, दो प्रकार की क्रियाएं हैं, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन आपने पहले पढ़ा है, जिसको आप कटाव कहेंगे, जिसको आप इरोजन कहेंगे। और निक्षेपण होना यानी किसी चीज का कहां पे जमा होना, डिपॉजिट होना।
बाहर की जो भी क्रियाएं होगी इन दोनों के कारण होगी, या तो जमीन कटेगी या जमा होगी। देखिए अपर्दन और निक्षेपण दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है। अगर कहीं अपर्दन होगा तो कहीं न कहीं निक्षेपण होगा। मान लीजिए ये नदी है, ये पानी का बहाव है, पानी ने यहां की मिट्टी को काटा, यहां से मिट्टी कट गई, लेकिन मिट्टी जाएगी कहां? कहीं न कहीं तो जमा होगी। तो यहां पर अपर्दन हुआ तो यहां पर निक्षेपण होगा, यानी कि अपर्दन के साथ निक्षेपण जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी कटी और हवा में उड़ गई और गायब हो गई, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अपर्दन होगा तो निक्षेपण भी होगा, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है। अपर्दन का मतलब कटाव है, निक्षेपण का मतलब एक जगह जमा होना है। देख लीजिए यहां पर अपर्दन यानी कि मिट्टी का कटाव, निक्षेपण का अर्थ है मित्रों जमा होना, जमा करना, इकट्ठा करना। तो अपर्दन और निक्षेपण दोनों सापेक्ष क्रियाएं साथ साथ चलती है। अब देखिए बाहिर जनित बल अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है, तो यहां पर क्या क्या चेंजेज होंगे। तो सबसे पहले जल द्वारा यानी कि नदी द्वारा, तो ये देखिए नदी के द्वारा परिवर्तन यानी कि रिवर, और हवा द्वारा यानी कि पवन द्वारा, ये रहा पवन यानी कि विंड, नदी, पवन और उसके बाद में समुद्री तरंग यानी कि सी वेव्स, समुद्री तरंग इसको आप कहते हैं सी वेव्स। फिर आपके हैं सीधा का सीधा सबसे लास्ट में हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स। यहां पर मैं लिखता हूं हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स। अब देखिए मित्रों, ये आपके सामने एक बन गया चार्ट। ये चार्ट आपको याद रखना है। ये चार्ट बन गया ना, इस चार्ट को आप याद रखेंगे इस तरह से। अब नीचे मैंने देखिए भूकंप ज्वालामुखी पूछ कर लिखा था, मैं ऊपर भी लिख सकता हूं नदी के कार्य, पवन के कार्य, समुद्री तरंग के कार्य और हिमनद के कार्य। नीचे हमें 3 पढ़ने हैं, सिलेबस में 2 दिए हैं, ऊपर चारों के चारों पढ़ेंगे, यानी कि 6 चीजें हमें यहां पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। ये चार्ट है आपका अंतर्जनित और बाह्य जनित बल के कारण, ये सडन फोर्स होता है आकस्मिक बल, ये आपके अपर्दन और निक्षेपण के कारण कुछ आकृतियां बनती है जो नदी बनाती है, पवन बनाती है, समुद्री तरंग बनाती है, हिमनद बनाती है। यहां पर अंदर चेंज होगा, भूकंप होगा, ज्वालामुखी होगी। सबसे पहले स्थल मंडल की जो प्लेटें हैं वो प्लेटें पिघले हुए मैग्मा के कारण गति करती है। गति कैसी होती है? सर्कल रूप में होती है, वृत्तीय गति होती है। और प्लेटों के घूमने के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं, चेंजेज होते हैं। ये चेंजेज उसकी गतियां और गतियों बल के कारण। यह है इस चैप्टर की विधिवत शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरे वीडियो सीरीज में। ये जो चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी, जिसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे।